हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो क्या आज लीड्स में लहरा रहा है तिरंगा? मतलब एक कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा एक से आप सवाल है कि क्या लीड्स में लहरा रहा है आज तिरंगा? भाई चांसेस तो पूरे हैं, सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबकी अपनी अपनी राय है और दोनों देशों की अपनी अपनी तमन्नाएं। मतलब इंडिया को पूरा पूरा चांस दिख रहा है और मैं इंडिया के चांसेस को दूंगा 50%। बारिश का भी आज अनुमान है बीच बीच में, तो ड्रॉ के चांसेस को दूंगा मैं 30% और 20% आप इंग्लैंड को भी खारिज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं खारिज कर सकते हैं? क्योंकि इसी इंग्लैंड ने इसी इंडिया के खिलाफ जब बुमराह कप्तान बन के गए थे तो 378 रनों का लक्ष्य चेज कर गया था। इंडिया आज तक जितने भी टेस्ट मैचेस खेला है ना, उसमें से 350 प्लस रन बनाने के बाद सिर्फ एक ही टेस्ट मैच हारा है और जो हारा भी है वो इंग्लैंड के खिलाफ हारा है और बहुत पुरानी यादें नहीं हैं वो। इसीलिए इंग्लैंड के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। तो क्या हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हाँ जी 350 आज जब इंग्लैंड को बनाना है, उनकी ओपनिंग जोड़ी सलामत है, तो यहाँ से भी इंडिया मैच जीत जाएगी, मैच ड्रॉ होगा, इंग्लैंड जीतेगा पता नहीं। लेकिन चांसेस बहुत फैंसी हैं इंडिया को। 90 ओवर करने हैं, 90 ओवर की गेंदबाजी अगर होती है तो भाई अगर नई बॉल से अगर हम कमाल कर गए, बुमराह एंड कंपनी जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब बुमराह से ही है ज़्यादातर, क्योंकि बाकी क्या करेंगे कुछ पता नहीं। ऑल्दो सिराज ने दूसरी पारी में अच्छी गेंदबाजी की है, दैट्स फेयर इनफ। आई थिंक उन्होंने अपने लेंथ को एडजस्ट किया है, लाइन को एडजस्ट किया है, दोनों तरफ भटक नहीं रहे हैं और उन्हें भी पता है कि अगर इस टेस्ट मैच को गलती से अगर हारते हैं तो भाई सारा ब्लेम गेंदबाजों पे जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजों ने, खासकर ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर एक ऐसा आधार दे दिया है, एक ऐसा स्कोर आपको दे दिया जहां से आप लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, जीत सकते हैं। मतलब इंग्लैंड के भी तोते उड़ रहे होंगे। जॉश टंग जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट ले गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने बोला कि वी विल चेज डाउन 371। और ये ठसक है इंग्लैंड की, खासकर अपने घर में, दे कैन डू इट। बट यही तो नहीं होने देना है, यही नहीं होने देना है, क्योंकि जब हम 378 रनों की रन चेज की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, कि बर्मिंघम में वो रन चेज कर गया था इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड, तो चौथे दिन ही उसने बना लिए थे 257 रन सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। चौथे दिन ही बना लिए थे 257 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, और यहाँ पे आखिरी दिन बनाने हैं 350 रन, ऑल दो 10 विकेट उनके सुरक्षित हैं। बारिश का भी अनुमान है तो पता नहीं, गेंदबाजी तो बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। अच्छी बात है कि बुमराह आएंगे, बुमराह फ्रेश आएंगे, नई गेंद है अभी, और होपफुली एक लंबा स्पेल करते हैं, कहर बरपा देते हैं, 2-3 विकेट पहले स्पेल में लेके जाते हैं, तो फिर इंडिया गो थ्रू कर जाएगा। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भाई आप पहली पारी में 6-6 कैच टपका के इंग्लैंड को वहाँ तक ले गए थे, नहीं तो आपकी लीड रहती आपकी कम से कम 100 रनों की, और फिर आपका ये जो स्कोर है ना 371 दिए हो, 471 दे रहे होते उनको लक्ष्य। तो कैच नहीं टपकाने हैं, ये नहीं कि 10 ओवर तक 12 ओवर तक कोई विकेट नहीं आया तो हमारी बॉडी ठंडी हो गई है, कंधे ठंडे हैं, फ्रीज्ड हैं, एक्शन में नहीं है। आपको स्लिप फील्डिंग में और गली की फील्डिंग में भाई आपको मुस्तैद रहना है। इट्स जस्ट लाइक एक बल्लेबाज, वो हर गेंद को खेलता है ना, खेलता है फिर स्विच ऑफ करता है जब तक गेंदबाज रन अप पे जा रहा होता है, फिर खेलता है। ठीक वैसे ही आपको करना पड़ता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली इस तरह की नज़ीरें पेश कर चुके हैं, बाकियों को भी करना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है, अगर ये दौरा जीतना है। इस दौरे पे युवा टीम इंडिया का डंका बजाना है तो भाई आपको तो ये करना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और हाँ, गेंदबाजों से भी यार आग्रह, कल चोट लगी थी बैटिंग के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा के टखने में, बाएं टखने में, और उस पर मरहम पट्टी हो रही थी, उस पर लगाई जा रही थी गर्म पट्टी वगैरह वगैरह। आई होप कि वो फिट हों, आई होप कि ना सिर्फ फिट हों बल्कि जब वो आए बॉलिंग करने तो फिर अगर उनके पास शॉर्ट पिच गेंदों का हथियार है तो फील्ड सेट करो लेग साइड में,
और मारो बाउंसर सीधे जबड़े पे, सेंट सुंघाओ उनको, स्मेल द कॉफ़ी। फिर ये नहीं कि आप शॉर्ट पिच भी गेंद कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर कंधे की हाइट पे दे रहे हैं तो हुक पुल करते जाएंगे और रन बनाते जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज तेज़ खेलते हैं, ना सिर्फ ऊपर के बल्कि यार नीचे तक के, नीचे तक के टंग भी तंग कर गए थे। बॉक्स तो अच्छी पारियाँ खेल ही लेते हैं। जेमी स्मिथ यार, वो भी स्मिथ ने भी क्या अच्छी पारी खेली। ये नीचे के बल्लेबाज थे जो इंग्लैंड को वहाँ तक ले गए थे। मैं बार बार कहूँगा दोस्तों कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने एक आपको आधार दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ से जीत वाले रॉकेट को अगर उड़ा सकते हो तो उड़ा लो, नहीं तो भाई राम नाम अल्टीमेट है, फिर तो हारे को हरिभजन है। और अगर ये ड्रॉ भी होता है ना तो इस ड्रॉ में मैं इंडिया की कोई वाह वाही नहीं कहूँगा, मैं इस ड्रॉ में कहूँगा कि इंडिया की हार है, अनटिल अनलेस की बारिश ही ना धो दे मैच को। तो अगर आपको 70 ओवर भी गेंदबाजी करनी है, मिलती है, तो 70 ओवर में भी आपको उनके विकेट चटकाने चाहिए, हमला आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी ये प्रेशर है कि उनको तेज रन बनाने पड़ेंगे। इस रन को चेज करना है तो 90 ओवरों में 350 रन, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। 5वें दिन की पिच पे, कंसिडरिंग की पिच स्लो हो गई है, कंसिडरिंग की थोड़ी दरारें हैं, कंसिडरिंग कि जडेजा को भी हेल्प मिलेगी लेग स्टंप के बाहर से, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बॉल वहाँ पर टर्न कर रही थी, बशीर की भी टर्न कर रही थी, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए आई होप कि सम्मान इसी में है, वाहवाही इसी में है, शोहरत इसी में है कि इंडिया मैच जीते। थोड़ी सी बात कर लेते हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत की यार। इन्होंने 195 रनों की साझेदारी की उस मुकाम पे जहाँ पे इंडिया 3 विकेट 100 रनों से पहले खो गया था। एक विकेट जाता तो लंका लग जानी थी भाई, एक विकेट जाता लंका लग जानी थी, और वहाँ से इंग्लैंड स्नीक इन कर जाता और फिर धो देता, और चौथे दिन ही मैच में ना टाई फिक्स हो जाता, क्योंकि आपके आखिरी 7 बल्लेबाजों ने मिलकर किया क्या है, मिलकर बनाया टोटल 77 रन। भारत की टेल तो तेल निकाल रही है दोस्तों, और ये टेल शुरू हो जा रही है 5वें नंबर के बाद से। करुण नायर जो आए हैं भाई, टेस्ट क्रिकेट में वापसी में फीकी रही है अब वापसी, पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 20 रन, और वो ड्राइवें खेलने जाते हैं, ड्राइवें खेल मतलब अपिस ड्राइव, मतलब बल्ला ऐसे उठ जाता है। पहली पारी में उस शॉर्ट कवर में कैच देकर चले गए, दूसरी पारी में उन्होंने भाई बॉलर को एक रिटर्न कैच थमा दिया, गिफ्ट। वहाँ से वो एक अच्छी पारी खेल जाते, जडेजा के साथ अच्छी साझेदारी कर जाते तो बात कुछ और होती। खैर, जडेजा और केएल राहुल ने पहले तो इंश्योर किया कि इंडिया मैच कम से कम गंवाएंगी नहीं, अनटिल अनलेस की अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले। दूसरा, उन्होंने इंश्योर किया कि गेंदबाजों को लड़ने के लिए हम एक स्कोर देंगे। तीसरा, उन्होंने ये श्योर किया कि इंग्लैंड आगे के टेस्ट मैचों में भी डरेगा कि भैया इंडिया ने एक ही टेस्ट मैच में 5-5 सेंचुरी मारी है। हमने अलग से भी वीडियो किया है, उनकी साझेदारी पे की है, ऋषभ पंत पे की है, राहुल पे की है, रात में ही डाल दी थी वीडियो, आप लोग उसे भी देखिए। आप लोग चाह सराह भी रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करते रहिए दोस्तों। वी नीड हेल्प, क्रिकेट अड्डा नीड हेल्प, आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जितना सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना हौसला बढ़ता जाएगा, उतना वीडियो करने का ना थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे स्टेडियम अगर भरा रहता है तो किसी खिलाड़ी को खेलने में थोड़ा अच्छा लगता है कि एक शॉट खेला, तालियां बजी, वाह वाही हुई। ठीक वैसे ही आप क्रिकेट अड्डा को आप सब्सक्राइब करेंगे, प्यार देते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि वीडियो अलग अलग तरह की लाऊँ, अलग अलग अंदाज में लाऊँ, कभी शायरी सुनाऊँ, कभी कुछ। लेकिन आज सुनने सुनाने ही नहीं, करने कराने का दिन है, और करना कराना है इंडिया को, करना कराना है गेंदबाजों को, करना कराना है फील्डर्स को, खासकर स्लिप के फील्डर्स को। आई होप ये काम शिद्दत से टीम इंडिया पूरा करेगी। क्या सोचते हैं आप? हम जीत रहे हैं मैच, मुझे लगता है 50% इस बात की संभावना है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा, 30% क्योंकि आज बारिश की भी आशंका है ड्रॉ की, और 20% बिकॉज इंग्लैंड की कंडीशन है
इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, बेसबॉल खेलते हैं, आपके पास ले देकर एक तेज गेंदबाज है जो मारक है, बुमराह है। बाकियों ने अगर साथ नहीं दिया तो मैच पलटी भी मार सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। और हाँ, एक वीडियो मैं करूँगा कि जब बल्लेबाजों ने इतनी ऊपर के मतलब बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेली है, 5-5 शतक बनाया है, तो आज लोग कमेंट में मुझे क्यों कह रहे हैं कि सरफराज सरफराज सरफराज। अरे भाई, हमारे इन बल्लेबाजों ने अगर सेंचुरी बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरफराज कम बल्लेबाज हो गए। और सरफराज की जगह जिनको लाया गया है, मैं इतनी जल्दी निष्कर्ष पे नहीं जाऊंगा, चाहे वो करुण नायर हो, चाहे साई सुदर्शन हो। टेस्ट मैचेस और मिलेंगे, उनको खेलना चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए। पहला टेस्ट नफ्स होते हैं साई सुदर्शन के लिए, इतने दिनों के बाद वापसी करते हुए आसान नहीं होता किसी बल्लेबाज के लिए। करुण नायर की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत सारे रन बना ही दे, होपफुली वो आगे धीरे धीरे रवां हो जाएंगे। लेकिन ये बल्लेबाज अच्छा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सरफराज खान खराब बल्लेबाज हो गए। इस पर करूँगा मैं एक अलग से वीडियो। सपोर्ट योर प्लेयर, सपोर्ट योर स्टार्स, whether they are in the team or not। आपका मिडिल ऑर्डर पूरा अच्छा खेल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि श्रेयस एक खराब बल्लेबाज हो गए। हाँ, हमने बात की है सरफराज की, हमने बात की है पिछली वीडियोज़ में, तमाम वीडियोज़ में श्रेयस अय्यर की, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया हमने भाई, तथ्य के साथ बातें रखी। खैर दोस्तों, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आप इस बात को जानते समझते हैं कि यहाँ पे मैं बायस्ड होकर बात नहीं करता हूँ। जो देखता हूँ वो करता हूँ, वो कहता हूँ। और हमने जब जर्नलिज्म सीखी थी ना, तो उसका वसूल था सी इट से इट। जो देखो वो बोलो, जो देखो वो बोलो। हाँ, बोलने का अंदाज़ थोड़ा अच्छा होना चाहिए। वो अंदाज़ किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, मेरा कुछ और है। वो अलग अलग हो सकता है, वो पसंद नापसंद की वजह हो सकता है। बट सी इट से इट, इतर की बातें नहीं, एजेंडे पे नहीं कि हम तो इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने वाले हैं ना। चलिए दोस्तों, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।